जब जीवन में सब कुछ खो जाए तो याद रखना कि अभी भी आप बचे हुए हैं। अगर सब कुछ आपके द्वारा आया है तो उसे फिर से पाया जा सकता है। ले जी दोस्तों, शुरू करते हैं मेरी कहानी। मैं वी.के. राठौड़। आज हिसाब का दिन है। अब समय आ गया है, इतने सालों का हिसाब बराबर दिया जाए। उससे पहले कुछ काम करने जरूरी है। जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, गांव से निकल के मुंबई आया। मुंबई में अपना सारा साम्राज्य जमाया। फिर सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका में मेरा ऑफिस ओपन हुआ। कभी कभी व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है उसमें बहुत समय लगता है। मैंने 15 साल दिए, लेकिन कुछ लोग जो आपसे जलते हैं या आपसे खुश नहीं है वो बिगाड़ने में लगते हैं, और बिगाड़ने में बहुत कम समय लगता है। इसलिए व्यक्तित्व को कुछ ऐसा बनाए उससे देखकर लोग बहुत कुछ सीख जाए। बहुत सारे लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार होता है और लोग उनसे सीखते हैं। मेरे जीवन में सफलता के बाद विफलता आई। अब वापस उस विफलता से जीतना जरूरी था, और उस विफलता से जीतते हुए मैं वापस सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। और मेरे दोनों बाजू संजना और काम्या आज मेरे साथ हैं। मैं काम्या से अपने आने वाले ट्रिप के बारे में डिस्कस करता हूँ, और काम्या और संजना को लेके ये हिसाब का आखिरी पन्ना लिखने के लिए हम लोग पहुंचते हैं शंघाई। यहाँ एक कंपनी में टॉप की मीटिंग है जो हमारा हिसाब बराबर करेगी। शंघाई होल्डिंग कंपनी। याद है जब शुरुआत हुई थी और जब मैंने ऑर्डर लेने शुरू किए थे, तब भाई लोग ने बोला था कि जापान से हम माल मंगाएंगे। मैं और काम्या पहुंचे थे चाइना। समय चक्र ऐसा घुमा कि कर्म चक्र को भी घुमाना पड़ा, और कर्म चक्र समय चक्र के साथ घूमते घूमते हिसाब चक्र पे आ गया। समय बहुत बड़ा खेल खेलता है। पहिया घूम के वापस आता ही है। चाहे किसी के लाइफ में जल्दी आता है, किसी के लाइफ में लेट आता है। और संजना और काम्या पहुंचते हैं अपने मीटिंग के लिए। हिसाब जो बराबर करना था उसकी तैयारी में लगे हैं काम्या और संजना। शंघाई होल्डिंग कंपनी। संजना और काम्या मीटिंग लेते हैं। बहुत सारा डिस्कशन होता है, आगे प्लान तैयार होता है। फिर कैसे करना है, क्या क्या हिसाब बनाना है, वो सारा प्लानिंग तैयार करते हैं। और फिर संजना अपनी टीम के साथ मुझे ये एक्सप्लेन करती है कि अब आगे
कैसे और क्या करना है। कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती है, ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो आपको विचलित कर देती है, विफलता पे ले जाती, तब योजना बना लीजिए और बस लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह काम करते हैं। यदि आप तेज नहीं दौड़ोगे तो आप हार जाओगे, और अंत में सिर्फ हम लोग किस्मत को दोष देते हैं कि शायद ये सफलता मेरे नसीब में नहीं थी। किस्मत सबकी सही रहती है, सबकी समान होती है, परंतु आप कैसे मेहनत करते हो और किस दिशा में चलते हो वो महत्व रखता है। आप कड़ी मेहनत करो और सही रास्ते पे चलो तो आपको सफलता जरूर मिलती है, और हमें ये मानना चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत के आगे कोई भी काम असंभव नहीं है। अब आपको चुनाव ये करना है कि आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या लोग आपके लिए ताली बजाए उसका हिस्सा बनना है। चूज आइदर become a part of crowd clapping or become a part of whom crowd is clapping। सारी प्लानिंग सक्सेस हो गई। मैं और संजना वॉक करते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं सांघाई में। बहुत सारी डिस्कशन होती है जब आप अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जो हंसी खुशी वाली भी रहती है, आगे की प्लानिंग की रहती है, और कभी कभी हम इमोशनल भी हो जाते हैं। ऐसे ही वॉक करते करते एक जगह पे आके संजना इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है कि बिट्टू कितना कुछ सहा है हमने, कितना कुछ खो दिया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, बस अब जीत हमारी है। लाइफ में मेरा एक फंडा है कि जो भी करो खुद करो, अपना हर काम खुद करे और हमेशा खुद पर ही निर्भर रहे। यदि दूसरों पे निर्भर रहे ना, और जो दूसरों के सहारे जीतता है तो कभी खुद कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे इंसान का कोई भविष्य नहीं होता है। मैंने अपनी लाइफ में अपने डिसीजन खुद लिए। यदि मैं हारा तो मेरे खुद के डिसीजन से, यदि मैं जीता तो मेरे खुद के डिसीजन से। कभी मैं जिंदगी में ये तो नहीं बोला कि आपके कारण मैं हारा या आपके कारण मैं जीता। यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो जीतते हैं खुद के कारण और हारते हैं दूसरों के कारण। कई बार होता है कि जीते तो हमारी जीत है और हारे तो तुम्हारे कारण हारे, इसके कारण हारे, मतलब कारण गिनवाते हैं। खुद करो और सब कुछ खुद के ही लिए जिम्मेदार बनो। अब बड़ा झटका देने का समय आ चुका था, हिसाब देने का समय आ चुका था, पूरा प्लानिंग हो गया था। मैं संजना कामया तीनों चाइना में सेट कर दिए थे। अब क्या करेंगे भाई लोग, ये झटका बड़ा लगेगा। कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। फिर याद आता है कि महाभारत में कृष्ण जी ने भी बोला था, यदि सच्चाई की जीत के लिए करना है ना तो सब जायज है, चाहे भले चाहे सामने भाई लोग हो या अपने हो, कुछ भी हो। इधर संजना ऑस्ट्रेलिया निकल रही है,
और हम बात करते बहुत जल्द अब मिल रहे और सबको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। उन सबको बाहर निकलने का वक्त आ गया है अपनी ज़िंदगी से। बस कुछ दिन और। संजना इमोशनल हो गए, बिना पीछे मुड़ के देखते हुए चली जाती है और मैं उसको जाते हुए देखते रहता हूँ। इधर संजना ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरती है, इधर मैं और काम्या सिंगापुर के लिए उड़ान भरते हैं। अब इस सीजन का फाइनल चैप्टर लिखा जा चुका है। सीजन ही बोलूंगा ना, मेरी लाइफ के इस पड़ाव तक आने में मेरी लाइफ का एक पूरा सीजन निकल गया। ये लड़ाई मुझे आज इस जगह से मुझे दिख रहा है कि ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई नेक्स्ट जनरेशन की है, तो मुझे वहाँ तक का तैयारी करना है। अब मैं और काम्या पहुँचते हैं सिंगापुर। सारा खेल पैसों का है, सब कुछ पैसों के लिए है, तो सब हो रहा है वो भी पैसों के लिए है, पैसा और पावर। काम्या खुश है कि अब जीत बहुत करीब है। आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए। एक समझदार इंसान वह है जो अपने गुजरे हुए वक्त की गलतियों से सीखता है, पर अतीत के दर्द को खुद पर हावी नहीं होने देता है। इसके लिए स्वयं को व्यस्त रखो और मानसिक तौर पे खुद को उस वक्त अकेला न छोड़े और अपने सोचने का दृष्टिकोण यह बनाए रखे कि जो हुआ बेहतर होगा, जो गुजर चुका है वो बेहतर ही था। जब हम ऐसा सोचते हैं तो ये अपने अंदर पॉजिटिव थॉट को जन्म देती है। और अभी हमारा जो समय चल रहा है ना, वर्तमान समय, उसमें आप एक डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन लेने के काबिल बनाता है आपकी पॉजिटिवनेस। इसलिए कभी भी पास्ट में मत जियो। लोग अतीत में जीते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अतीत से आप अपने आप को जियो, न कि आपके आसपास की चीज़ों को। हम लोग सिंगापुर की शाम एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो बोलते हैं कि जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव आता है जहां आपको कुछ पल के लिए सुकून चाहिए, क्योंकि अब जो लड़ाई होनी है वो बहुत लंबी होनी है। समय इतना तेजी से बदला। पहले लाइफ में संजना आई, मेरे 2 प्यारे बच्चे हुए, चारों तरफ सफलता थी, फिर विफलता आई, फिर वापस खड़ा हुआ, काम्या का साथ मिला, और अब वापस सफलता पे हूँ। जीवन में सफलता विफलता सफलता, ये एक समझ लो हम जैसे ट्रेन में सफ़र करते वो स्टेशन आते रहते, वैसे ही एक पड़ाव है जीवन के। कभी विफलता से घबराओ मत और कभी सफलता पे घमंड मत करो। बस अपना टाइम स्पेंड करते हुए अब मैं पहुंचता हूं चेन्नई हिसाब करने। अब समय आ चुका है हिसाब का।
अब हिसाब बराबर होगा। व्यक्ति जब तप करता है, व्यक्तित्व तभी चमकता है। नहीं रोक सकता उसको कोई। जब सफलता का ताला खुलता है, मैं पहुंचता हूं बोर्ड रूम में और करता हूं हिसाब का धमाका। 300 करोड़ के ऑर्डर हो गए हैं कैंसिल और आने वाले 3000 करोड़ के सपने हो गए चकनाचूर। सब लोग चौंक जाते हैं। इधर मैं आर्यमन को कुछ ऐसी बातें बताता हूँ कि बेटा आप तैयार हो जाओ लंबी लड़ाई के लिए। आर्यमन तो वैसे ही तैयार था और ये धमाका सुन के पहली फ्लाइट लेके भाई साहब पहुंचते हैं चेन्नई और पूछते हैं कि ये क्या हो गया, हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए, अब तू ही कुछ कर। मैं उसको समझाता हूँ, हो गया तो हो गया, आपके बेटे के लाए हुए ऑर्डर थे, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो भाई बोलता है कि अब सारा तो तुमने ही जमाया है, तुम ही कुछ कर सकते हो क्या। एक सफल उद्यमी एंटरप्रेन्योर पैदा होता है? जवाब है हो सकता है। कुछ परसेंटेज जन्मजात होता है, बाकी वह सीखता है जैसे मैं सीखा हूँ। ले जी दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि अब क्या हिसाब का किताब होता है और अब क्या होने वाला है और क्या हिसाब भारी पड़ेगा हम पे या भाई लोग पे। देखते हैं आने वाले एपिसोड में। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।